नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुई हूँ, अधिगम के सिद्धांत, जो कि डीएलएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर संज्ञान अधिगम एवं बाल विकास के अंतर्गत है। और ये अन्य जो विषय हैं आपके, उनमें भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे पाठ्यचर्या एवं बोध है, इसमें भी पूछा जा सकता है, पर्यावरण में भी पूछ सकते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन कई पेपरों में आ सकता है। आइए शुरू करते हैं इसे। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम अच्छे से अच्छा मैटर आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। सीखना क्यों और किस प्रकार होता है? अधिगम की समस्याओं को स्पष्ट करने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन अपने दृष्टिकोण से किया। इस क्रिया में अनेक प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा सीखने के सिद्धांत के नियमों को जानने का प्रयास किया गया। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए मार्क्स ने लिखा है कि ज्ञान के क्षेत्र में क्रमबद्ध सिद्धता सिद्धांत कहलाता है, जिसके अंतर्गत तीन प्रमुख कार्य होते हैं: स्वतंत्र एवं परतंत्र चरों में निरीक्षण संबंध, निरीक्षित संबंध, और दूसरा इन संबंधों के अंतर्गत कल्पित संरचना, और तीसरा है किसी संरचना में अनुमानित संबंधों की गणना। अधिकतर सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार की संरचना का वर्णन करते हैं। अधिगम के अंतर्गत दो नियमों को मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। मुख्य दो भागों में जो अधिगम के सिद्धांत हैं, इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? अधिगम के साहचर्य सिद्धांत, और दूसरा है अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। साहचर्य के सिद्धांत में क्या है? एसोसिएनिस्टिक थ्योरीज। इसमें क्या है? इस सिद्धांत को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों का मत है कि उत्तेजक तथा उसके प्रभाव स्वरूप उत्पन्न अनुक्रिया के बीच जब बार बार संबंध स्थापित होता है तो दोनों के बीच मजबूत तथा स्थायी बंधन बनता है। स्नायु संस्थान में यही बंधन व्यवहार परिवर्तन या नए व्यवहार सीखने में सहायक होता है। इस प्रकार उत्तेजक तथा अनुक्रिया के बीच में जटिल क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति नए व्यवहार सीखता है। इस सिद्धांत को मानने वाले मनोवैज्ञानिक ने अनेक प्रयोगों द्वारा उन परिस्थितियों तथा कारकों को खोज निकाला है जिनके कारण सीखने की प्रक्रिया पूरी होती है। अगला सिद्धांत है क्षेत्र सिद्धांत अथवा ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरीज। इसमें क्या है? साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादकों ने उत्तेजक तथा अनुक्रिया के बीच एक यंत्रवत संबंध की बात की थी, किंतु ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत मानने वाले मनोवैज्ञानिकों का मत है कि उत्तेजक तथा अनुक्रिया के बीच केवल मशीनवत संबंध नहीं स्थापित होता, बल्कि दोनों के बीच व्यक्ति की व्यक्तिगता, उनकी इच्छाएं, भावनाएं, क्षमता, अभिरुचि, दृष्टिकोण, मूल्य, पूर्व अनुभव, प्रशिक्षण, शिक्षा, दीक्षा आदि अनेक तत्व हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगता विशेष महत्व रखती है। यही कारण है कि एक ही उत्तेजक की उपस्थिति पर विभिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से अनुक्रिया करते हैं। इन दोनों सिद्धांतों का निम्न सूत्र इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, अगर पूछे कि इन दोनों जो है सिद्धांतों का सूत्र क्या है, तो आप कह सकते हैं SR साहचर्य सिद्धांत होता है, SOR क्षेत्र सिद्धांत होता है। यहाँ S उत्तेजक है, R अनुक्रिया है और O व्यक्ति की व्यक्तिगता है। ठीक है। इस प्रकार क्षेत्र सिद्धांत के प्रवर्तकों का मत है कि उत्तेजक तथा अनुक्रिया के बीच व्यक्ति का मन नियंत्रण कार्य करता है। वह विभिन्न क्रियाओं को तथा व्यवहारों को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है तथा उसमें परिवर्तन लाता है। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया में ज्ञानात्मक क्षमताओं का विशेष योगदान है। स्पष्ट है कि व्यक्ति सोचता है, जानता है, उद्देश्यों के प्रति सजग होता है, कल्पना करता है और विश्वास करता है, तब प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार क्षेत्र सिद्धांत के मानने वाले सीखने वाले को एक गत्यात्मक शक्ति रूप डायनामिक ऑर्गेनिज्म मानते हैं, जो वातावरण से क्रिया प्रक्रिया करके सीखता है तथा व्यक्ति तथा वातावरण में क्रिया प्रतिक्रिया होती है तथा सीखने की प्रक्रिया पूरी होती है। इस तरह से आपका ये अधिगम का सिद्धांत और अधिगम का अर्थ स्पष्ट होता है। देखिए, हम फिर भी कह रहे हैं आपसे कि चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आप सभी के लिए, है ना। तो आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।